हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज की एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 का जो विद्युत वाला चैप्टर है पूरा आज हम कवर करने वाले हैं। तो आज आप देखिए क्या क्या होता है, क्या क्या प्रश्न पूछता है और पूरा चैप्टर आज इसको हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए आज की वीडियो देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, सबसे पहला चीज आप देखिए। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी भी परिपथ में, ध्यान दीजिएगा, किसी भी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या? आवेश। तो आवेश को बाबू देखो, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं और दर जो होती है वह समय होती है, अर्थात T होती है। समय अर्थात T होती है। तो जब ये समय आपकी T होती है, आवेश आपका Q होता है, इसी के प्रवाह की दर को ना हम विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए I इजकल टू Q अपान के T, I इजकल टू Q अपान के T। मतलब जहां पर देखिएगा, जहां पर I बराबर विद्युत धारा, I बराबर क्या है, I बराबर विद्युत धारा है, और देखिएगा Q बराबर आपका आवेश है और T बराबर समय है, T बराबर समय है। इतना चीज ध्यान दीजिए। किसी भी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, जो I बराबर अर्थात विद्युत धारा बराबर Q अपान T, जहां पे Q आवेश और T समय है, Q आवेश और T समय है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसका मात्रक, जो इसका मात्रक होता है, यूनिट होती है, मात्रक होता है, वो एम्पियर होता है। वो क्या होता है? एम्पियर होता है। लेकिन इस सूत्र के अनुसार मात्रक निकालिएगा। अगर मात्रक निकालना आपको नहीं आता तो देखिएगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कुलाम, और बीच में बटा है तो बटा को ऐसे प्रति लगा लेते हैं, और टी मतलब समय, और समय को नापते हैं सेकंड में। तो कुलाम प्रति सेकंड भी एक इसका मात्रक है, और एक एम्पियर भी इसका मात्रक है। ये होती है विद्युत धारा। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपके चैप्टर में क्या दिया है देख सकते हैं आप। मेरे पास एनसीईआरटी पैटर्न की बुक है, एनसीईआरटी पैटर्न की, इसमें विद्युत का पूरा मार्ग दिया है, विद्युत धारा आपको बता दिए, और विद्युत परिपथ मतलब विद्युत जिस रास्ते पर चलती है, जिस वायर या स्विच या एमीटर, एम्पियर, वोल्टमीटर, ठीक ना, जिस चीज की आवश्यकता होती है सबको दिखाएंगे। कुंजी की आवश्यकता परिपथ में क्या क्या होती है, इसको सबको कवर करेंगे। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। आगे आपके बुक में I बराबर Q अपान T दिया है, जिसका मैं निगमन करा दिया हूं, लेकिन जो परिपथ होती है उसको देखेंगे, जो आपके विद्युत धारा में परिपथ होती है उसको देखेंगे। तो आप देखिएगा, जो विद्युत धारा का परिपथ होता है आपको दिखाते हैं। उससे पहले कि जो विद्युत धारा का मार्ग या परिपथ होता है, पथ मतलब देख लीजिएगा रास्ता होता है। किसका रास्ते के बारे में बात कर रहा है, तो विद्युत धारा के। तो जो आपका पथ मतलब रास्ता होता है, समझिए कि विद्युत परिपथ के रास्ते में क्या क्या पड़ते हैं। तो सबसे पहले एक सेल की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, एक सेल की जब आवश्यकता होगी, अर्थात विद्युत की आवश्यकता जरूर होगी, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इधर प्लस और इधर माइनस, ठीक ना। आगे देखिएगा, आगे जैसे कि आपको कुंजी की आवश्यकता होती है। कुंजी का मतलब बाबू होता है स्विच। जो कुंजी होती है, कुंजी को ऐसे या ऐसे भी हम डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो जो आपकी खुली कुंजी होती है, इसको बोलते हैं खुली कुंजी, और इसके बाद इसको बोलते हैं बंद कुंजी, ठीक ना। तो अगर बंद कुंजी करना है तो वहां पे बीच में एक बिंदु दे दीजिए, खुली कुंजी करना है तो बीच में बिंदु नहीं रहेगा। आगे देखिएगा, तार संधि मतलब तारों का जोड़। जब तारों का जोड़ दिया हो तो इसको कैसे करते हैं, इसको एक चीना ऐसे खींचते हैं, बीच में ऐसे पॉइंट बना देते हैं, ठीक ना। तो ये तारों का जोड़ है, ये तारों का क्या है, जोड़ है, ठीक ना। तो देखते चलिए, आपको कुछ भी दिक्कत होने वाली नहीं है। इतना अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको चैप्टर से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक ना। अब विद्युत बल्ब, अगर सब कुछ लगता है तो एक
कोई ना कोई विद्युत यंत्र भी लगेगा। तो विद्युत बल्ब को ऐसे भी दर्शाते हैं, या विद्युत बल्ब को देखिएगा इसको ऐसे दर्शाते हैं, इसको ऐसे दर्शाते हैं और बीच में ऐसे कर देते हैं, तो ये विद्युत बल्ब हो जाता है, बल्ब हो जाता है। आगे देखिएगा आपका एमीटर दर्शाते हैं, एमीटर दर्शाते हैं, एमीटर। और इसके बाद ऐसे ही इसमें वोल्टमीटर भी लगाते हैं, वोल्टमीटर भी लगाते हैं। तो इतने चीज लगते हैं और इतने चीज लगने के बाद आपका एक शुद्ध विद्युत धारा का परिपथ बनता है, ठीक ना, विद्युत धारा का परिपथ बनता है। अगर आप देखना चाहेंगे कि कैसे बनता है विद्युत धारा का एक शुद्ध परिपथ, तो आपको दिखाते हैं, आप देखिएगा। तो आप देखेंगे यह सेल लगा है और इसमें ये वायर लगे हैं, तार, और इसके बाद यहाँ पे आर इसका प्रतिरोध, और इसके बाद एक बल्ब, कुंजी, एमीटर, और ऐसे बनते हैं आपका परिपथ। तो परिपथ बनाने का चित्र आ जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा ऐसे बनता है आपका परिपथ, ठीक ना। तो परिपथ ऐसे बनाए जाते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिए, ठीक ना। आगे चलिए, आगे दिखाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे वैद्युत विभव और विभवांतर। वैद्युत विभव और विभवांतर, तो देखिएगा ये क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो वैद्युत विभव होता है, जो विद्युत आवेश को प्रवाहित कराया जाता है, ठीक ना। तो जो वैद्युत आवेश प्रवाहित करते हैं, चालक के अनुदिश से वैद्युत दाब में कोई अंतर होता है, उसको हम विभवांतर करते हैं। लेकिन विद्युत विभव क्या होता है, एकांक धनावेश को, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत विभव अगर आप देखना चाहते हैं तो होगा एकांक धनावेश को, धन आवेश को। मेरी बात को आप लोग ध्यान से देखिए, एकांक धनावेश को अनंत से, अनंत दूरी जो है वो अनंत दे रहा है, तो एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु पर से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। देखिएगा, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। किसको ला रहे हो, देखिएगा, आवेश को, आवेश को, मतलब एक इसमें रहेगा आवेश, जिसको लाते हैं उसको लिखेंगे, आवेश को क्यू से दर्शाते हैं। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, देखिएगा एक कार्य है, कार्य मतलब W, ठीक ना। और विभव जो होता है, विद्युत विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं, वो विभव, वैद्युत विभव को V से, ठीक ना, वैद्युत विभव को प्रदर्शित करेंगे हम V से। तो जब V से विद्युत विभव को प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा एक सूत्र निकल कर आता है कि V बराबर W अपान के Q, V बराबर W अपान के Q, विद्युत विभव बराबर कार्य बटा के आवेश, ठीक ना, कार्य बटा के किया गया कार्य और बटा के आवेश, किया गया कार्य बटा के आवेश। तो ध्यान दीजिएगा, इसका एक मात्रक निकल कर आता है। देखिए, इसका एक मात्रक, तो वैसे विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, ठीक ना, वोल्ट होता है मात्रक। लेकिन जो सूत्र के अनुसार इसका मात्रक निकालिएगा, W मतलब क्या है, कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और प्रति है तो ऐसे प्रति लगा लीजिए, बटा, और Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका मात्रक हो जाएगा। अब देखिएगा कि विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। ये तो विभव की बात हो गई कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। V बराबर W अपान के Q, जहाँ V बराबर विभव, W बराबर कार्य और Q बराबर आवेश, इसका मात्रक वोल्ट और इसके SI मात्रक जूल प्रति कूलाम, ठीक ना, जूल प्रति कूलाम। लेकिन देखिएगा विभवांतर किसे कहते हैं, तो विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, ठीक ना। वहां का विभव क्या था और उसको लाए तो यहाँ का विभव क्या है। तो बस इसके सूत्र में कुछ नहीं, इसके सूत्र में थोड़ा सा बदलाव करेंगे, जैसे VA ऋण VB बराबर W अपान के Q, यही आपका हो जाएगा विभवांतर का सूत्र, ठीक ना। तो जो ये विभवों में अंतर होता है उसी को बोलते हैं विभवांतर, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे है
तो आगे देखेंगे, आपके सामने है कि ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, काफी इम्पोर्टेंट है। आप मान लीजिए कि 90% चांस होता है कि आपके परीक्षा में पूछा जाए ओम का नियम। काफी इम्पोर्टेंट है यह चीज। आज आपको बिल्कुल सही तरीके से बताएंगे कि ओम का नियम होता क्या है। तो चलिए देखते हैं ओम का नियम परिभाषा सहित। तो देखिएगा, ओम का नियम होता क्या है कि किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाएं, ओम का नियम यही कहता है, ओम्स लॉ यही कहता है कि किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाएं, देखिए उस चालक की जो भौतिक अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, ताप होता है, दाब होता है, ये सभी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। इसको भी मैंने लिखा है। तो किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप दाब अपरिवर्तित रहे, मतलब ताप और दाब को घटाया और बढ़ाया न जाए, तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा आई और उसके विभवांतर भी के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिएगा, विभवांतर अनुक्रमानुपाते आई के, अर्थात V बराबर I इंटू आर, जहां पर V विभवांतर है, I विद्युत धारा है और R प्रतिरोध है। ठीक ना, जो ए नियतांक होता है, अनुक्रमानुपाती बराबर R जो एक नियतांक होता है, इसी को R को रखते हैं। R का मतलब प्रतिरोध होता है। तो ओम का नियम का जो सूत्र होता है V बराबर I इंटू आर। मेरे कहने का मतलब V I के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात इसका मतलब यही हुआ बाबू, अनुक्रमानुपाती का मतलब यही होता है कि विभवांतर बढ़ाइएगा तो विद्युत धारा बढ़ेगी, विद्युत धारा बढ़ाइएगा तो विभवांतर बढ़ेगा। ठीक ना, ओम का नियम यही कहता है। V बराबर I इंटू आर, किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब अपरिवर्तित रहें तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा उसके विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक ना, जो ओमी ग्राफ आपको दिखा देते हैं, जो आपको परीक्षा में काफी बार पूछता है। तो ओमी ग्राफ अगर देखेंगे तो विभवांतर बराबर विद्युत धारा गुणे प्रतिरोध होता है। तो ऐसे आप एक ग्राफ खींचिए, एक तरफ x अक्ष लीजिए, एक तरफ y अक्ष लीजिए और एक तरफ विद्युत धारा को दिखाइए और एक बिंदु पर विभवांतर V को दर्शाइए। तो जब विभवांतर V को आप दर्शाइएगा तो इस विभवांतर और विद्युत धारा में जब आप लोग एक ग्राफ खींचिएगा तो एक सीधी रेखा को प्राप्त करता है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि V को बढ़ाइएगा तो I बढ़ेगा और I को बढ़ाइएगा तो V बढ़ेगा। मतलब विद्युत धारा बढ़ाइएगा तो विभवांतर भी बढ़ता है, विभवांतर भी अगर किसी परिपथ में बढ़ाइएगा तो उसमें विद्युत धारा भी बढ़ती है। ठीक ना, तो V बराबर I इंटू आर के अनुसार इसका मात्रक अगर देखेंगे तो विभवांतर V बराबर I इंटू आर। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और आर मतलब प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो एम्पियर प्रति ओम भी इसका एक मात्रक होता है। यही होता है ओम का नियम, V बराबर I इंटू के आर। चलिए अगला देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे देखेंगे प्रतिरोध। तो प्रतिरोध यही कहता है कि देखिएगा, रोध मतलब क्या होता है, अवरोध। जैसे कि अवरोध का मतलब जब वाहन चलते हैं सड़क पर तो उनको चाल को, स्पीड को कम करने के लिए जो ब्रेकर लगते होते हैं उसको स्पीड ब्रेकर या अवरोधक बोलते हैं। ठीक ना, तो वो तो वाहन के लिए हो गया। लेकिन यहाँ पे विद्युत धारा का भी एक अवरोध होता है, विद्युत धारा को भी कम किया जाता है, रोका जाता है, तो उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। तो धारा के मार्ग में बहने न दिया जाए अच्छी तरीका से, तो धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है, ठीक है ना, इसको सबसे आसान आपको परिभाषा बता रहे हैं कि धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक ना, जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है उसको प्रतिरोध कहते हैं और इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक ना, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, V बराबर I इंटू आर आपने देखा है कहां से, हो ओम के नियम से। कहां से, ओम के नियम से। तो यही आर है ना प्रतिरोध। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, V बटा के I। विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को भी प्रतिरोध बोलेंगे। और प्रतिरोध का एक मात्रक होता है, वो होता है ओम, व्यापारिक मात्रक। और इसके अनुसार इसका मात्रक देखिएगा तो वोल्ट प्रति एम्पियर भी इसका मात्रक होता है।
ठीक ना। वोल्ट प्रति एम्पियर भी इसका मात्रक होता है। पूरे बुक में ढूंढिएगा, ऐसा परिभाषा आपको नहीं मिलेगा कि धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न हो उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। V बराबर I इंटू आर, इसका मात्रक ओम होता है। R बराबर V अपन I, और इसका एक और मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर, इससे मिलता है विभवांतर का मात्रक वोल्ट, और जो I मतलब विद्युत धारा है इसका मात्रक एम्पियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको दिखाते हैं कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, जो कारक होता है उसको देखेंगे कि प्रतिरोध को कौन सा कारक प्रभावित करता है। तो जो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक हैं, अगर किसी भी चालक की लंबाई अर्थात यल को बढ़ा दें तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तो अब देखिए आर अनुक्रमानुपाते यल होता है, अर्थात यल को बढ़ाइएगा तो आर बढ़ेगा, आर को बढ़ाइएगा तो यल बढ़ेगा, मतलब कि ये दोनों अनुक्रमानुपाती होते हैं, ठीक ना। और इसके काट के अनुच्छेद के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात मेरे कहने का मतलब कि प्रतिरोध और 1/A। ए का मतलब बाबू होता है एरिया, और एरिया मतलब होता है आपका क्षेत्रफल। तो मेरे कहने का मतलब लंबाई बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक ना। लेकिन उस तार की मोटाई को बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध घटेगा। यहाँ पे मैंने आर अनुक्रमानुपाती ए नहीं लिखा है, आर अनुक्रमानुपाती 1/A लिखा है, अर्थात ये व्युत्क्रम होते हैं एक दूसरे के। तो जब आप उसका क्षेत्रफल मतलब जितना अधिक मोटा से मोटा तार लीजिएगा उतनी अच्छी उसमें विद्युत धारा बहेगी। तो इससे एक सूत्र बनता है कि आर बराबर रो इंटू यल अपान ए। कैसे बनता है देखिएगा, जो रो है ना एक नियतांक है, और यल है जो तार की लंबाई है, ए जो है तार का परिच्छेद काट का क्षेत्रफल है, ठीक ना, मोटाई से है, ठीक ना, परिच्छेद काट का क्षेत्रफल है। और आर जो है इसमें इसका प्रतिरोध है, और रो जो है आपका नियतांक है। तो आर बराबर रो इंटू यल अपान ए, जो यहाँ से यल आ गया और यहाँ से ए आ गया, ये बनता है इसका एक सूत्र, ठीक ना। तो ये बनता है आर बराबर रो इंटू यल अपान ए, जो एक सूत्र है इसका। और इसमें जो करने का मतलब पहले से आया, आर अनुक्रमानुपाती यल, अर्थात लंबाई को बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और इसके बाद उसके मोटाई को बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध घटेगा। लेकिन बाबू एक बात ध्यान दो, इसका जो भी आएगा उसका मात्रक होता है ओम, ठीक ना। इसका मात्रक क्या होता है, ओम, इसका मात्रक ओम होता है, ठीक। आगे देखिएगा प्रतिरोधों का संयोजन, जो आपके बुक में दिया है, प्रतिरोधों का संयोजन। देखो प्रतिरोधों का संयोजन का मतलब होता है कि जुड़ाव, ठीक ना। प्रतिरोध कैसे जुड़ते हैं, ठीक ना। कई प्रतिरोध ऐसे दिए हों, ए प्रतिरोध, बी प्रतिरोध, ए सी प्रतिरोध, तो इनको कैसे जोड़ते हैं, ठीक ना। तो जोड़ने का जो क्रम होता है, प्रतिरोधों के जोड़ने का क्रम दो होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम, और दूसरा होता है समांतर क्रम। समांतर क्रम। तो जो श्रेणी क्रम होता है वो क्या होता है, समांतर क्रम होता है वो क्या होता है। आपको दोनों क्रम हम दिखाएंगे। तो श्रेणी क्रम बाबू यही क्रम होता है जिसमें पहला प्रतिरोध, ठीक ना, इसमें पहला प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध के दूसरे भाग से, ठीक ना। इसमें पहला प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे सिरे के पहले भाग से, तथा दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे सिरा के पहले भाग से जुड़ा होता है, ठीक ना। एक श्रेणी रेखा में जुड़े होते हैं, इसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम का प्रतिरोध। एक श्रेणी में सीधी रेखाओं में जुड़े होते हैं। लेकिन एक होता है आपका समांतर क्रम का प्रतिरोध। तो आप देखिए अपने बुक में, जो समानों अंतर पर जुड़े होते हैं, इस तरह जुड़े होते हैं, उसको हम समांतर कहते हैं। इस प्रतिरोधों को हम समांतर कहते हैं, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर आपको दिखा रहे हैं श्रेणी क्रम का प्रतिरोध, श्रेणी क्रम के प्रतिरोध में आप देखिएगा, इसमें R1 इसका प्रतिरोध R2 और इसका प्रतिरोध R3, ठीक ना। तो R3 इसका प्रतिरोध हो गया। तो आप ये जुड़े हैं किसमें हो, श्रेणी क्रम में। जो चित्र देख रहे हैं, जो श्रेणी क्रम होता है ना बाबू, ध्यान दीजिएगा, जो श्रेणी क्रम होता है, इसका विभवांतर अलग होगा, इसका विभवांतर अलग होगा। श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग होते हैं, ठीक ना। और एक ही विद्युत धारा की
समान सभी मार्ग में एक ही विद्युत धारा बहती है, लेकिन समझ जाइएगा, जो समांतर क्रम होता है इसमें विभवांतर तो समान होते हैं, लेकिन विद्युत धारा जो बहती है आई, इसका I1 होगा, इसका I2 होगा और इसका I3, समान विद्युत धारा नहीं बहती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसके सूत्र। यहाँ पर देखिएगा, जो प्रतिरोध जुड़े होते हैं R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जब श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तो एक सीधी रेखा में जुड़ते हुए चले जाते हैं, और जब समांतर क्रम में इस प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो एक पैरेलल जुड़ते हैं, जो आपको दिखाए थे समान अंतर पर जुड़ रहे थे। तो इसको 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरह समांतर क्रम में जुड़ेंगे। और आगे एक चीज बनता है विद्युत सामर्थ्य। तो विद्युत सामर्थ्य क्या होता है? तो विद्युत की कार्य करने की क्षमता, विद्युत के द्वारा कहीं भी कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। और बस सामर्थ्य जो होता है इसको पावर बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर। तो सामर्थ्य P बराबर W/T, जो P को सामर्थ्य बोलते हैं, W को कार्य बोलते हैं, T को समय बोलते हैं। तो इसका एक मात्रक होता है, वो होता है वाट। लेकिन जो ये आपका फार्मूला है, फार्मूला के अनुसार इसका मात्रक, कार्य का मात्रक जूल, और T मतलब समय, समय का मात्रक सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड भी एक इसका मात्रक होगा। तो विद्युत सामर्थ्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार मैंने एनालिसिस किया है, पूछा है। जो आप देख सकते हैं मेरे पास एक अनसॉल्व है अरिहंत पेपर का, जो काफी विगत परीक्षाओं में पूछा है, तो उस दृष्टि से आपको वीडियो बता रहे हैं। चलिए अगली एक वीडियो भी आपको देंगे इससे संबंधित, इससे रिपीटिव जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके बाद दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।